बेलरखा गांव के लक्ष्मी नारायण बीएसएफ में 38 साल देने के बाद जब वो रिटायर होकर अपने गांव में पहुंचे तो उनका शानदार भव्य स्वागत हुआ। आइए जानते हैं उनके जीवन के विशेष पहलू। सबसे पहले तो जो ट्रेनिंग के लिए गया था, मैं गया था मणिपुर पलेल में। पलेल में ट्रेनिंग करने के बाद पहली पोस्टिंग मेघालय तुरा में। तुरा में तो 2.5 दिन रहे थे। उसके बाद पूरी रूट कारगिल में चली गई थी। कारगिल के बाद फिर दोबारा फिर श्रीनगर 2 साल फिर निकाले, तो 5 साल नौकरी की। उसके बाद फिर हम सीधे आ गए बंगाल में। बंगाल में भी 5 साल है कल्याणी के इलाके में। कल्याणी से फिर दोबारा वही चलेगी, वही बड़ा बारामूला उड़ी का बॉर्डर था, कश्मीर के वही। उसके बाद फिर बटाला की हिसार में श्रीनगर अड्डा में भी ड्यूटी थे। उसके बाद उस बटालियन से फिर बदली हुए, फिर श्रीनगर लालकोट एरिया में उग्रवाद था उसको। उसके बाद उधर से फिर चला गया सीधे राजस्थान में रामगढ़ में, और रामगढ़ से फिर सीधे एक नॉर्थ हुआ लगा कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट पड़ता, कुछ बिहार से 1 साल फिर आ गया दिल्ली में गया 3 साल। दिल्ली के बाद फिर दोबारा गया 120 बटा तुरा में रहा। उसके बाद तुरा से फिर दोबारा तुरा 2 बार रहा तुरा में। तो तुरा में लगातार 6 साल रहे सेक्टर में। उसके बाद उधर से आया बंगाल में, और बंगाल से चला गया जम्मू में गिद्दरगली, और गिद्दरगली से आया नोएडा दिल्ली, और दिल्ली से नौकरी पूरी। चुनौतीपूर्ण पल कहाँ रहा, कब रहा? चुनौतीपूर्ण ज्यादा चुनौती आई हो कोई ऐसी ज्यादा चैलेंज आपको आया? ज्यादा तो ज्यादा कश्मीर में सबसे यादगार पल कौन से रहेंगे जी आपके, जो आपका ड्यूटी के दौरान सबसे यादगार पल कोई है जी आपका? याद आएगी आपका? खतरनाक उड़ी का, कारगिल का भी है, उड़ी का भी है। दोनों खतरनाक बोल रहे हैं, उड़ी का भी कारगिल का भी। क्या कुछ माहौल था जी, क्या कुछ पल थे? क्या कुछ माहौल था जी, क्या कुछ पल थे? माहौल बहुत तो खराब था उस समय, खराब था। आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? आपकी पोस्टिंग उड़ी में 98 पे था। उड़ी में उस समय हाल खराब थी। ग्लेशियर सबसे उस साइड में नहीं गया, नहीं गए। तो अब ये बताइए, अब आप यहाँ रिटायर होने के बाद जो आप युवा है, नौजवान है गांव को, उनको क्या मैसेज दोगे? उनको क्या मैसेज दोगे? अब तो पहले से बहुत सुधार हो गया। पहले से अब तो दिक्कत नहीं आती। आने वाले जो युवा हैं उनके लिए, आने वाले और जो ईमानदारी से ड्यूटी करे, ईमानदारी से ड्यूटी करे और ठीक ठाक काम करे। परिवार में कौन कौन अंकल आप हैं? परिवार में कौन कौन अंकल आप हैं? मैं एक लड़का, 2 लड़की। 2 लड़की। भाई भी है। आप जब फौज में भर्ती हुए, इसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहिए? किसने आपको भर्ती करवाया था, किसने आपको मोटिवेट किया था? उस टाइम तो वैकेंसी खाली थी, भर्ती था। तो इन्होंने किया था? फौज में लगने का जी आपका सपना था या आपका परिवार का सपना था? फौज में लगने मेरा सपना था। आपका सपना था? किसका योगदान रहा जी आपके? 38 साल हुए। 38 साल नौकरी। परिवार में और भी कोई फौजी है आपके? नहीं, अब घर में कोई नहीं है, वो टाबर में है। हाँ सर, तो ये सुनने में आया कि आपने 40 से ज्यादा फौजी को मोटिवेट किया और लगवाए भी है। कैसे वो थोड़ा बताइए अपने नाम के साथ। ऐसा था जी, मैं बीएसएफ से तो शुरू में हम जैसे कमांडो कमांडो थे, उसी हिसाब से हमारी बदली हो गई। तो एसपीजी खड़ी है ना, ये एसपीजी हमने खड़ी की। जैसे इंदिरा जी गुजर गई थी ना, उस टाइम हमने कार लिया था हमारी कंपनी ने, तो दिल्ली में। तो उस टाइम में वहाँ भर्ती खुली थी। तो लड़के, मैं गाँव चले जाता था, बहुत लड़के मैंने भर्ती करवाए। ये तो बोल के 98 में हमारी नौकरी की थी। मैं पाकिस्तान में था, कराची में। बात 6 साल बाहर भी रहा हूँ। तब उस टाइम करवाया था मुजफ्फरनगर में इसको। तो ये तो बहुत ईमानदार, इस जैसा ईमानदार मैंने नहीं देखा है।
देश में भी नहीं मिलेगा कोई, आपको कभी देखना इस आदमी नहीं मिलेगा। इतनी सख्त ड्यूटी करके आया है। और जितने मैंने बच्चे भर्ती कराए थे ना, सब इवन मैं भी हवलदार से आ गया, लेकिन ये सूबेदार। यहाँ एक आदमी ने डांट मारी थी, मजाक किया था इसका, बोला तेरे मामा ने बना दिया सूबेदार, आज ये सूबेदार बन के आया था। सूबेदार बन के आया है उनके कहने से। आप लोगों का बहुत धन्यवाद है, ऐसे शरीफ आदमियों का इंटरव्यू ले रहे हो आप। तो साहब मैंने तो मोटिवेट बहुत किया है और बहुत सख्ती नौकरी करी है। 6 साल में बाहर फॉर्म में रहा हूँ, जर्मनी में रहा हूँ ड्यूटी से, मेरी फौज की नौकरी से। और बाकी काश्मीर ऑल इंडिया घूमा है मैंने, पूरा ऑल इंडिया, कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक। बाहर भी गए? हाँ छोड़ गया। हाँ एम्बेसडर के जो साथ में रहते हैं ना उनके। और राजीव गांधी जी के ड्राइवर भी रहे हम 6 महीने। आप जी 6 महीने एसपीजी हमने खड़ी की। ये देख लो स्पेशल टास्क फोर्स जो है ना एसपीजी। एक मिनट ना आपने आना पड़ेगा आपको, एक सेकंड के लिए। एक बार माइक नहीं, आपने बैठना पड़ेगा। माइक लग रहा है ना इधर, आपकी आवाज माइक लगाए लो। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सबसे पहले बधाई, आपके भाई रिटायर होकर आए हैं। आपने एक बात बोली थी शादी को लेकर इनकी, वो बताइए, वो बड़ी खास है। वो बिल्कुल खास है सभी के लिए, क्योंकि इस समय जैसे जम्मू कश्मीर में भाई साहब की पोस्टिंग थी और शादी का डिस्कशन चला हुआ था। कितने साल के? लगभग इन्होंने 4-5, जैसे 91 में शादी रही है इनकी, उससे पहले 90 में, उससे पहले 1 साल पहले शादी के बातचीत चलती रही, मैं अभी शादी होगी। तो लगभग जब भी शादी रखी उस टाइम थोड़ा सा लड़ाई का सिलसिला बॉर्डर पे शुरू हो गया, तो डेट एक्सटेंड करने पड़ी। उसके बाद एक बार फिर करनी पड़ी। तो जैसे भी भाई आपको बोल रहा, ऐसे थोड़े होता है हर बार शादी की डेट एक्सटेंड करने हो। तो इनका जवाब ये था कि देश की सेवा के लिए मैं लगा हुआ हूँ, शादी मायने नहीं रखती, बाद में भी कर सकते हैं शादी, परंतु जब मुझे सुलभ लगेगा, अभी मैं देश की सुरक्षा और सेवा के लिए लगा हुआ हूँ, समय उचित होगा उस समय शादी के लिए टाइम रख लेना। तो देश की रक्षा पहले चुनेगी शादी जी। और इनका सर्विस का कार्यकाल बहुत मतलब संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि ज्यादातर इनकी पोस्टिंग कश्मीर के अंदर रही है। जहां भी रहे बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से और देश के प्रति इन्होंने काम किया है। और ये एक मतलब जैसे बोलते हैं ना, सतयुग के समय के व्यक्ति हैं। और हमारे लिए आदरणीय हमारे मामा जी ओम प्रकाश जी, जिनकी बदौलत इनकी सर्विस लगी और इनकी बदौलत हम पूरे परिवार का पूरा मतलब विकास हुआ और पूरी परिवार को सफलता मिली सारी प्रकार की। आज घर में सभी प्रकार की मतलब खुश हैं, सुख समृद्धि है, इन्हीं की बदौलत सभी का मतलब इनकी सर्विस के बाद ही योगदान है, इनके बलबूते पर ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। 38 साल की सर्विस प्रधान जी सफलतापूर्वक रही है जी। 38 साल इनकी जो सर्विस रही, इनका एक विशेष योगदान रहा सर्विस के दौरान। हर व्यक्ति सर्विस के दौरान कोई भी व्यक्ति सोचता है थोड़ी फड़ो लगा लें या दाएं बाएं, लेकिन इनका देश के प्रति इतने समर्पित विचारधारा रही है। ये भी कभी भी जो छुट्टी होती है, इनकी टाइमिंग होती है साल में 2 महीने का या 20 दिन का, उसके अलावा इन्होंने कभी भी एक इमरजेंसी छुट्टी भी लेने के प्रयास नहीं किया। अभी रिटायरमेंट के समय तो सभी देखते हैं छुट्टियां काफी होती है, अभी भी ये रिटायर हो गया कि अभी भी ये सीधे मतलब उससे पहले 2-3 दिन आया, अदरवाइज लास्ट में सभी छुट्टियां ले लेते हैं। अब भी देश के प्रति इनकी विचारधारा ऐसी रही है कि मैं पूरा टाइम मतलब जब तक मेरी सर्विस रहेगी, मैं मतलब देश के लिए और अपनी सर्विस का पूरा कार्यकाल अपने वहां लगाऊंगा। तो गांव में जी बड़ा खुशी का माहौल देखने को मिला। हाँ जी, पूरे परिवार में, रिश्तेदारी में, मित्र प्यारा सभी को एक मतलब खुशी का लंबे समय से इंतजार था कि लक्ष्मी नारायण शर्मा रिटायरमेंट होकर आएंगे और उनके भव्य रूप से स्वागत किया जाएगा। सभी को मतलब खुशी थी पूरे गांव के अंदर, पूरे रिलेटिव रिश्तेदारी के अंदर। आपसे एक सवाल हो रहेगा जी, जब आपकी इतनी तारीफ हो रही है कि आप बहुत ईमानदार जज्बेदार है, अब क्या सोचा आपने मन में कि आने के बाद क्या करेंगे आप? रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे? आप किस तरह जीना चाहोगे? अगर नौकरी मिलेगा तो सारा जो सरकार से सब पहले पूरी होगी। आगे तो कोई सर्विस नहीं। आगे तो पहले जो बीच में कह रहते थे, पहले सर्विस नहीं जाते थे, और वो आगे मिले ना मिले, हमको पता है मिलेगा तो काम पहले जो आना करना तो काम पहले कर लिया।
इनका मतलब ये है, जो कई बार क्या होता है कि मिलिट्री में 15 या 18 20 साल में रिटायर होकर यहाँ के सर्विस लगते हैं, इनका पूरा कार्यकाल हो लिया और आगे इनकी विचारधारा ये रहे कि जितने भी नौजवान युवा साथी हैं वो देश के प्रति जो मतलब योगदान रहे उनका, उसमें ईमानदारी से नौकरी करे और देश के हित में काम करें। इनकी विचारधारा रहेगी और इनका संदेश रहेगा जी। ये जी हाँ जी हाँ जी शुभकामनाएं आपको। हाँ जी। कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि पति घर आएंगे रिटायर हो? कितने से? आपकी हंसी बता रही है, बताइए एक बार। बहुत अच्छा जी, खुशी खुशी आना चाहिए घर में। अच्छा जी। सास से भी घर में तो सबसे बड़ी भाई इसकी खुशी में आना चाहिए बेटा। अच्छा दिन गिनते थे कितने साल रह गए? ना जी मैंने गिना नहीं, खुशी खुशी मनाई बस। ठीक ठाक आओ खुशी खुशी घर में। आंटी फौजी का जीवन तो कठिन हुआ, लेकिन उससे ज्यादा उसका परिवार का जीवन है जो कठिन हुआ है। दिन रात ना जी है मैंने कदे नहीं करा ये काम। खुशी रही मैं तो जमा छुट्टी काट कर नहीं, खुशी खुशी विदा करे करती मैं तो खुशी खुशी जा। आंटी जी बाढ़ देखा करती फौजी छुट्टी आओगा भी देखो वही छुट्टी तो भी छुट्टी सरकार देगी जो छुट्टी आएगा। हाँ बहुत खुशी है। नाची कूदी नहीं खूब नाची देख के आपने वीडियो बनाई। इतनी खुशी है, सबने तो ऐसी खुशी भगवान है। अच्छी फीलिंग आ रही है बहुत अच्छी। नहीं भाई खुशी खातिर 70 साल 4 भाई है मेरे देवर जेठ है। जैसे आपके सबसे बड़े मैं हूँ। आपके पति फौज से रिटायर हुए। हाँ जी। क्या आप बच्चों के बारे में भी सोच रखते हैं कि देश की सेवा की? हाँ जी ये इनके एक लड़का जी आपने तो पढ़ाई करे है। अच्छा हाँ जी बहु लग रही है। बहु लग रही है। दादी बहुत बहुत बधाई, आपका बेटा रिटायर। बधाई भगवान का भला हो। कितने दिन तक ये बाढ़ देख रही थी? देखने नहीं पाओ एक नहीं मेरी माँ देखना पाई नहीं, मेरे भाई ने एक मेरी पिछली सी बात देखना पाई नहीं। माँ करके लंबर आ जाए तो मैं और तो रिटायर हो गया। खुद रिटायर नहीं हो जाए। अच्छा बेटा बॉर्डर का दामन में कुटर कुटर यूं तो रहा करती घर बुढ़िया तो नहीं मेरा इसमें मेरे सारा टब्बर भर के में है। हाँ सारे मन में तो कुटर कुटर होती है। हाँ रखेगा तो बुढ़िया तो कुटर कुटर। आज कितनी खुशी हो रही है। आज बहुत खुशी हो रही है। सलामत है जो घर आ गया रिटायर। आज बहुत खुशी हो रही है। नाची नहीं फिर नाच ली कड़ा नाची बुआ में दोस्तों बना है। बुआ नहीं लगी खड़ा रखे थे देसी दूध पे रखे थे बेटी। ठीक है।